जय हिंद प्यारे साथियों। नीरज आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का भरपूर स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने बाकायदा पहला और दूसरा चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। और आज की चर्चा में हम लोग पढ़ेंगे तीसरे अध्याय को। तो देरी ना करते हुए आइए जल्दी से अपनी चर्चा को शानदार तरीके से शुरू करते हैं। और भैया देखिए, जैसा कि मैंने आप सभी को बता ही दिया क्या पढ़ने वाले हैं, और देखा जाए तो आज की चर्चा में हम लोग मोटा मोटी किस पर बात करने वाले हैं, तो विधान सभा के ऊपर बात करने वाले हैं। आखिर ये विधान सभा क्या होती है, तमाम प्रकार के डाउट आपके मन में आने लगे होंगे। तो भैया मैं जो है एकदम आसान तरीके से आपको अभी आगे बता दूंगा। तो समझ में आया, तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे और मैं आपका नीरज सर आपको यह चर्चा करा रहा होऊंगा। आगे बढ़ते हैं भैया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब हम लोग तीसरे अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं, और आपकी एनसीईआरटी में तीसरे अध्याय का नाम है राज्य शासन कैसे काम करता है। आप अपनी एनसीईआरटी की किताब उठाओ और उसमें देखो तो आपको तीसरे अध्याय के रूप में इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा, राज्य शासन कैसे काम करता है। और इस चैप्टर में एनसीईआरटी ने मोटा मोटी सबसे ज्यादा विधान सभा के ऊपर बात किया है। तो लगभग हमारी चर्चा विधान सभा के आसपास से ही केंद्रित होने वाली है। अब ये विधान सभा क्या होता है, विधान सभा क्या है, इसमें क्या होता है, अभी तक कुछ भी अल्ले पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो अभी मैं आगे बताने वाला हूं। समझ में आई बात? तो ये आपके चैप्टर का नाम हो जाता है। अब भैया देखिए, एक नाम आता है राज्य विधान मंडल। क्या नाम आता है भैया? राज्य विधान मंडल, है ना, राज्य विधान मंडल। तो अनुच्छेद 168 आप जब देखोगे तो अनुच्छेद 168 देखोगे तो उसमें कहा गया है कि विधान मंडल के 3 अंग होते हैं। फिर से एक बार सुनिए, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? राज्य विधान मंडल की। यानी कि जो आज की चर्चा हमारी होने वाली है उसमें हम लोग जो है राज्य विधान मंडल के अंतर्गत विधान सभा को पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग आइए पहले एक सूक्ष्म तरीके से चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये समझ लीजिए, राज्य विधान मंडल हो गया, राज्य विधान मंडल हो गया, और अनुच्छेद 168 के अनुसार विधान मंडल के 3 अंग होते हैं। पहला हो जाएगा राज्यपाल, दूसरा हो जाएगा विधान सभा, और तीसरा हो जाएगा विधान परिषद। इतनी बात समझ में आई? अनुच्छेद 168 के अनुसार विधान मंडल के 3 अंग होते हैं। पहला हो जाएगा आपका राज्यपाल, दूसरा हो जाएगा विधान सभा, और तीसरा हो जाएगा विधान परिषद। क्या हो जाएगा? विधान परिषद। और जो ये आपका विधान सभा है ये निम्न सदन है, और जो विधान परिषद है ये उच्च सदन है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसी के अंतर्गत हम लोग जो है विधान सभा की चर्चा लेंगे, और राज्यपाल वगैरह का भी जो है विकल्प उसमें देखने को आपको मिल जाएगा। तो इन दोनों की चर्चा आपके तीसरे अध्याय में है, तो इन्हें हम लोग जो है अच्छे से पढ़ेंगे। और अब बात यह निकल के आती है कि भैया ये कहां होते हैं। तो भैया जिस राज्य में एक सदनीय व्यवस्था होती है, जिस राज्य में एक सदनीय व्यवस्था होती है, वहां राज्यपाल और विधान सभा होता है। और जिस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था होती है, जिस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था होती है, वहां आपको राज्यपाल भी मिलेंगे, विधान सभा भी मिलेगा, और तो और भैया विधान परिषद मिलेगा। तो समझ में आ गई होगी बात, है ना। जहां जिस राज्य में एक सदनीय व्यवस्था है वहां केवल राज्यपाल और विधान सभा मिलेगा, और जिस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है वहां आपको राज्यपाल, विधान सभा और विधान परिषद भी देखने को मिलेगा। तीनों का तीनों देखने को मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग अपने उत्तर प्रदेश को लेंगे।
उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्था है और वहां आप देखोगे राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद सारा का सारा मिलेगा। तो इतना आपने समझ लिया। अब इन्हीं दोनों की चर्चा अभी बीच बीच में आया करेगी, तो इसीलिए मैंने जो है आपका बैकग्राउंड बनाने के लिए, आपकी नींव जो है मजबूत रहे ताकि आप चीजों को समझ सको, इसीलिए जो है मैंने पहले इसे बता दिया। अब आइए चीजों को देखते हैं। हाँ, अगर ना समझ में आया हो भैया तो वीडियो को जो है पीछे कर लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए, मजा आ जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। अब देखो यहाँ भैया आ रहा है विधायक, है ना। विधायक कौन होता है? विधायक कौन होता है? आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने या तो स्कूल लाइफ में या तो कॉलेज लाइफ में झूठे ही कि हमारे चच्चा विधायक हैं, है ना। जैसे मान लो कहीं पकड़ गए, पुलिस ने पकड़ लिया या मास्टर ने खड़ा करा दिया, है ना, आपकी गर्लफ्रेंड के सामने आपकी बेइज्जती करा दिया, तो आप कहते हो देख लेंगे हम, हमारे चच्चा विधायक हैं। तो उन्हीं विधायक की बात यहां की जा रही है। तो बताओ, आप सभी कमेंट में भी लिखो कि विधायक कौन होता है, बताओ जल्दी जल्दी। तो आइए भैया देखते हैं विधायक कौन होता है। तो यहां दिया गया है विधान सभा के सदस्य को विधायक कहते हैं। विधान सभा के सदस्य को विधायक कहते हैं या विधायक कहा जाता है। यही विधानसभा की बात बार बार आएगी, मैंने इसीलिए पहले बताया था, है ना। तो देखो, विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है, समझ में आई बात। और इसी विधायक को भैया एमएलए कहा जाता है, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। समझ में आई बात। अभी कौनो पत्रकार जो है एक ठो नेता से पूछ रहा था कि भैया एमएलए के फुल फॉर्म बताए दो, तो वो नेता जो है इसे मूड़ी खजवा रहा था। का होता है पता नहीं, का आल अलूल जलूल बक रहा था बेचारा। तो उ नेता को जो है ई हमार वाली वीडियो आप सभी तुरंत शेयर कर दो, ताकि उ नेता भी जो है पढ़ ले, फुल फॉर्म समझ ले, ताकि जब कोनो पत्रकार पूछे तो फटाक से जवाब दे देवे। तो शेयर करो जल्दी जल्दी उ नेता के पास। तो भैया आपको यह समझ में आ गया कि इसी विधायक को एमएलए कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। समझ में आई बात, हाँ या ना, जल्दी जल्दी से बताओ। तो समझ में आ गई बात, विधायक किसे कहते हैं। और भैया विधायक का क्या होता है? चुनाव होता है। विधायक का चुनाव होता है जनता के द्वारा, है ना। विधायक जो है वोट मांगता है गली गली जाके, बाबू भैया दादा दादी सबके पहुआ में जा जाके गिर जाता है कि दादी अम्मा ई बार वोट दे दो। और भैया जीतला के बाद वो कहानी बदल जाता है, चश्मा लगा लेगा, गरीबों को देखेगा ही नहीं, हट नहीं देखता मैं। तो ना जीतने के पहले भैया पांव वगैरह सब कुछ पकड़ लेगा, लेकिन जीतने के बाद कहानी बदल जाती है। तो ये विधायक का चुनाव होता है, जनता वोट देती है और ये विधायक चुन के वहां पहुंचता है। अब भैया जब पहुंच गया तो उसके बाद क्या होगा ये देखते हैं। भारत के हर राज्य में एक विधान सभा है, मैंने कहा ना पीछे बताया, इसीलिए भारत के हर एक राज्य में क्या है भैया? विधान सभा है। इतनी बात समझ में आई? ये कोई समझाने वाली बात तो है नहीं, लिखा है, समझ लीजिए, जान लीजिए। तो भारत के हर राज्य में क्या है? एक विधान सभा है और हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। इसे फिर से समझो। भारत, ये अपना भारत हो गया, है ना, ये अपना भारत हो गया। भारत, ये भारत में आप देखोगे हर राज्य में एक एक विधान सभा है, हर राज्य में एक एक विधान सभा है। इतनी बात समझिए आपने, आगे बढ़ते हैं। और देखो हर राज्य जो है कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। जैसे ये तो विधानसभा हो गया, आप समझ लीजिए ये एक राज्य है, ये राज्य, ये भी राज्य हो गया, ऐसे ऐसे आप राज्य बना लो। अब हर राज्य जो है कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। इतनी बात आपने समझा, आगे देखते हैं। अब देखिए 2017 का एक आंकड़ा है, 2017 का एक आंकड़ा है और आंकड़ा है भैया हिमाचल प्रदेश का। कहां का? हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश को भैया 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया था।
हिमाचल प्रदेश को 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया था या बटा है। 2017 में जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ था तो उसको 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया था। वही यह लाइन यहां बताई जा रही है कि हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बंटता है या कई निर्वाचन क्षेत्रों में उसे बांटा जाता है। तो इसीलिए यहां जो है उदाहरण भी दे दिया गया है ताकि हिमाचल प्रदेश के उदाहरण के माध्यम से आप चीजों को आसान वे में समझ जाओ। अब देखो, हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है। इसे फिर से समझिए, देखिए भारत के हर राज्य में एक विधानसभा होती है और भारत के हर राज्य जो है कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटे होते हैं। जैसे हम लोग एक उदाहरण लेंगे हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश जो है जब 2017 का चुनाव हुआ था तो उसे 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया था और हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है। यानी कि हिमाचल प्रदेश से कितने प्रतिनिधि चुने जाएंगे? 68 चुने जाएंगे। कितने चुने जाएंगे? 68। इतनी बात समझ में आई। अब देखो 68 का आधा पहले करो, 68 का आधा करो, कितना हो जाएगा? 34। 68 का आधा करोगे तो 34 हो जाएगा। अब 34 प्लस है ना, 34 प्लस प्रतिनिधि जिसके तरफ हो जाएंगे, जिस पार्टी के हो जाएंगे, वो जो है सत्ता पक्ष कहलाएगी। जैसे फिर से समझो इसे, हिमाचल प्रदेश जो है कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बटा? 68। 68 का आधा कितना होगा? 34। अब जो भी पार्टी 34 प्लस सदस्य पा जाती है ना, 34 प्लस सदस्य या 34 प्लस प्रतिनिधि पा जाती है, वह सत्ता पक्ष कहलाएगी और जो इससे कम होगा वो जो है विपक्ष कहलाएगा। तो यही बात यहीं शायद लिखी गई होगी। देखिए, जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है, तो ये विधायक जो है कैसे बन रहे हैं ये आप देख सकते हो। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक, नोट कीजिएगा इसे, जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है, अन्य को विरोधी पक्ष का माना जाता है। इतनी बात समझा आपने? आइए आगे बढ़ते हैं। अभी जो है इसे मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं, आगे आइए चार्ट के माध्यम से। देखिए 2017 में हिमाचल प्रदेश का जो चुनाव हुआ था, इसे पहले आप देखो, है ना, विधानसभा चुनाव के परिणाम कहां के भैया? हिमाचल प्रदेश के। और ये आंकड़ा कब का है? 2017 का है। अब देखो उसे कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया? 68, है ना। एचपी को 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया। अब किसी पार्टी को बहुमत में आने के लिए कितना चाहिए? 68 का आधे से ज्यादा। 68 का आधे से ज्यादा, तो 68 का आधा होगा 34 और 34 प्लस सदस्य जिसके हो जाएंगे, 34 प्लस प्रतिनिधि जिसके तरफ हो जाएंगे, वह पार्टी जो है बहुमत वाली कहलाएगी। अन्य सभी जो है विपक्षी कहलाएंगे। तो देखिए यहां भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी है। बीजेपी भैया 44 प्रतिनिधि पा जाती है। और उसके बाद यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस है यानी कि आईएनसी, फिर भैया ये 21 सदस्य पाती है। और उसके बाद मार्क्सिस्ट है, इसके पास एक आता है। और जो है निर्दलीय एक आदमी था यानी कि 2 आदमी था। तो ये हो गया। तो अब देखो ये वाली कहलाएगी सत्ता पक्ष, क्योंकि ये बहुमत में है और ये जो है बहुमत नहीं है। लेकिन ये जो है क्या कहलाएगी भैया? विपक्षी कहलाएगी। और सबसे ताकतवर विपक्षी ये कहलाएगा और ये सब जो है कमजोर विपक्षी कहलाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। और आप सभी चुनाव वगैरह में संलग्न रहते हैं, कई लोगों ने चुनाव वगैरह कराते हुए होते हुए भी देखा है, तो आप सभी आसान वे में समझ जाओगे। आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आती तो भैया वीडियो को फिर से पीछे करके देखो, 2-3 बार देखो, जो है यहाँ जो है भगभका के ज्ञान ऐसे प्रकाशित होने लगेगा और समझ में आ जाएगा। जब तक ना समझ में आए तब तक जो है चीजों को देखते रहो, समझते रहो, कभी तो समझ में आएगा। तो ये सारी चीजें भैया आप देख सकते हो। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। जब चुनाव हो जाता है
चुनाव के बाद जो सत्ताधारी दल होता है उसके विधायक, सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं। पीछे हमने विधायक का चुनाव कराया है ना, विधायक का चुनाव हमने पीछे करा दिया। अब जब चुनाव हो जाएगा तो चुनाव के बाद जो सत्ताधारी यानी कि जो पार्टी जीत गई है वो पार्टी क्या करेगी कि सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करेंगे और वही जो है क्या बनेगा भैया, मुख्य वाला मंत्री बनेगा। समझ में आ गई। चुनाव के बाद जो सत्ताधारी दल है वह अपने नेता का चुनाव करेगी और वही जो है क्या बनेगा भैया, मुख्यमंत्री बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री जो है ये मंत्रियों का चयन करता है। मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। जैसे उदाहरण के लिए आप ले लीजिए चारा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री। समझ में आई बात। और आजकल के चारा मंत्री चारे खा जाते हैं, सड़क मंत्री सड़कें उड़ा देते हैं, स्वास्थ्य मंत्री उनका अलग जो है कारनामा है। तो ये देख सकते हो। तो समझ में आ गई होगी बात। जब चुनाव हो जाता है, जो पार्टी जीत जाती है उस पार्टी के विधायक जो है अपने नेता का चुनाव करते हैं, वो सीएम बन जाता है और सीएम जब एंट्री मारता है तो वो जो है मंत्रियों का चुनाव करता है। जैसे चारा मंत्री हो गया, घोटाला मंत्री ले लो, है ना, हंसी मजाक में लीजिएगा, ठीक है, घोटाला मंत्री हो गया और भी जो है मंत्री हो गया। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, पहला विधायक के रूप में और दूसर का मंत्री के रूप में। कुछ विधायकों को क्या कर दिया जाता है, एक आठ मंत्रालय दे दिया जाता है, मंत्री बना दिया जाता है। जैसे घोटाला मंत्री ले लो, है ना। तो इस तरह से इनके दोहरे कर्तव्य हो जाते हैं कुछ विधायकों के। यहाँ ये शब्द आप गौर कीजिएगा, कुछ विधायकों के। कुछ विधायकों के क्या हो जाते हैं भैया, दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, पहला विधायक दूसर का मंत्री। तो इतना बात समझने में मुझे लगता है कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, है ना। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर दिक्कत आती भी है भैया तो निश्चिंत आप जो है कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भैया, विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वह सत्ताधारी दल के हों चाहे विरोधी दल के हों, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। विधानसभा में क्या होता है भैया, एक ऐसा स्थान होता है जिसमें चाहे वो सत्ता दल के हो चाहे विपक्षी हो, सब जाते हैं, विभिन्न मुद्दों पर जो है सवाल वगैरह उठाते हैं। और आजकल तो आपने देखा होगा, वहां जाते हैं तो कोई कोई कुर्सी तोड़ने लगता है, कोई कोई जो है माइक से खेलता है और कोई कोई तो उसी में चिल्लाता है। अभी एक नेताजी वायरल हुए थे, चिल्ला रहे थे, हु कर रहे थे, हु। तो ये भी जो है कारनामे इनके सबके सामने आते हैं। तो ये तो था विधानसभा। अब देखो, राज्यपाल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो, है ना, पीछे मैंने बता दिया था इसीलिए राज्यपाल। तो राज्यपाल के विषय में क्या जानना है भैया, ये राज्य का प्रमुख कहलाते हैं। राज्यपाल राज्य के प्रमुख होते हैं। उनकी नियुक्ति भैया केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। तो जो राज्यपाल है इनकी नियुक्ति भैया कौन कर रहा है, तो केंद्र सरकार द्वारा हो रहा है और ये भैया राज्य के प्रमुख कहलाते हैं। और इनकी नियुक्ति इसीलिए होती है कि जाओ देखो, जो राज्य सरकार वाला है और जो ये विधायक हैं, ये सभी संविधान के अनुसार अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं, जाओ देखो और इनको संभालो। तो इसीलिए इनकी नियुक्ति की जाती है। आगे देखोगे तो कई बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का ना होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है, इसे गठबंधन सरकार कहते हैं और इसे सोशल मीडिया पे कुछ लोग डबल इंजन वाली सरकार कहते हैं। जैसे आपने अभी पीछे देखा होगा, जो चच्चा जी हैं, चाचा नीतीश चाचा, बिहार वाले, है ना, पलटू चाचा। तो आपने देखा होगा पलटू चाचा को। ये इतना बात भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ जो नोट करने योग्य बात है वह यही है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर रहा है और राज्यपाल की नियुक्ति क्यों हो रही है। तो ये सारी बातें आप भैया देख सकते हो। अब जो विधानसभा है उसमें जो है बहस वगैरह होती है और आप सभी ने जो है ये राज्य टीवी हो गया, इधर जो है संसद टीवी करके है शायद,
उस पर आप देखते होंगे कि जो बहस वगैरह होती है तमाम, तो वही चीज यहाँ दिया गया है, आपने उतना देखा होगा। मुझे नहीं लग रहा है कि उससे कुछ ज्यादा इसमें दिया गया होगा, वही लगभग लगभग सब कुछ दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। इसके बाद मंत्री जो है प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन वगैरह को आश्वस्त करते हैं कि इस दिशा में जो है अच्छे से कदम उठाया जा रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और आज अमृतकाल चल रहा है, इस अमृतकाल में आप जो है देख ही रहे हो, तो भैया अमृतकाल का आनंद लीजिए और इसी तरह से जो है पढ़ते रहिए। चैनल जो है आपका है, आप इसे जो है शेयर सब्सक्राइब वगैरह करते रहिए। तो मिलेंगे जो है इसी अगली कड़ी में। बहुत बहुत धन्यवाद।